खूंटी में प्रतिबंधित पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के 3 सदस्य गिरफ्तार, हथियार, गोली और अन्य सामग्री बरामद। जिले में बचे खुचे पीएलएफआई उग्रवादियों को खूंटी पुलिस एसआईटी के माध्यम से अभियान चलाकर सलाखों के पीछे भेजने में जुटी है। इसी क्रम में खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 हार्डकोर सदस्यों को तोरपा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्रिस्टोफर केरकेट्टा के नेतृत्व में बनी संयुक्त छापामारी टीम, तोरपा अंचल टीम, कर्रा थाना, रनिया थाना, खूंटी तकनीकी शाखा और जरियागढ़ थाना ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हार्डकोर उग्रवादियों के पास से 1 देशी कट्टा, 2 कारतूस, 2 मोबाइल, पीएलएफआई पर्चा और 1 पहचान पत्र बरामद किया है। प्रेस ब्रीफ में खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि बुधवार 6 मई को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कर्रा थाना क्षेत्र के एक जंगल में पीएलएफआई संगठन के सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने एवं लेवी वसूली की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 उग्रवादियों को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे पूर्व में भी कई उग्रवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिसमें पुलिस पर फायरिंग की घटनाएं भी शामिल हैं। साथ ही 30 अप्रैल को कर्रा थाना क्षेत्र के कटमकुट्टू के समीप रेलवे के कार्य में लगे खड़े वाहनों पर फायरिंग, आगजनी और पर्चा चिपकाने की घटना में सभी हार्डकोर उग्रवादी शामिल थे। साथ ही तोरपा थाना क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा गैस गोदाम संचालक के वाहन में भी गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में कर्रा थाना और तोरपा थाना में अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी सैमुअल गुड़िया पहले भी उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामला दर्ज है। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू, खूंटी। कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 30 अप्रैल को कर्रा थाना में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि पीएलएफआई के सक्रिय लोगों के हाथ होने की बात सामने आई थी। तो उसी क्रम में हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे और जिन लोगों की इसमें वांछित होने की सूचना थी उनके ऊपर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे थे। उसी क्रम में जो हम लोग की एसआईटी गठित की गई थी उसने कल एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है। हम लोग को एक गुप्त सूचना मिली कि जो इस घटना में संलिप्त कैडर है पीएलएफआई का, जो कि काफ़ी एक्टिव भी है, उन लोगों के द्वारा जंगल में एक जगह मिलने की सूचना प्राप्त हुई और वो लोग वहाँ पे मिलके किस व्यक्ति से लेवी लेना है और किस प्रकार से संगठन का एक्सपेंशन करना है उस पर वो लोग मिल कर के बात करने वाले थे। उसी क्रम में जब हम लोग ने वहाँ पे छापेमारी करवाई तो वहाँ पे हम लोग को 3 लोग जो कि काफ़ी हार्डकोर एक्टिव सदस्य हैं पीएलएफआई संगठन के और इनके ऊपर पूर्व में भी कांड है और अभी ये जब गिरफ्तार हुए हैं तो इनकी पास्ट में जो गतिविधियाँ रही हैं उसके बारे में इनके द्वारा खुलासा किया गया है। तो ये एक अच्छा और बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इनके द्वारा हम लोगों को हथियार भी बरामद करवाया गया है और इसके द्वारा ये भी कबूला गया है कि इनमें से कुछ लोगों की संलिप्तता जो मार्च के महीने में एक गैस एजेंसी के ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो हम लोगों ने एक ये बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हुए यहाँ पे जो पीएलएफआई की घटनाएं बार बार रिपीटेड हो रही थी उस पर अंकुश लगाया है और इसमें और भी लोग वांछित हैं, उनके द्वारा हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही उन लोग को भी हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजेंगे। सर, जिसका नाम आ रहा था पर्चा में, उनकी क्या संलिप्तता थी सर? इसमें जो अभी तक हम लोग ने जांच पड़ताल की है, जो पूछताछ की है कि कहीं ना कहीं ये लोग उस व्यक्ति के द्वारा गाइड हो रहे थे जो है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग पीएलएफआई के सदस्य भी हैं और आगे उस तक पहुंचने के लिए जो भी प्रयास हम लोग को करने हैं वो हम लोग कर रहे हैं। सर, घटना के बाद राजेश महतो का नाम काफ़ी चर्चा में आया था, तो उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। नहीं, अभी राजेश महतो की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, परंतु उसकी भी घटना में संलिप्तता से हम लोग पूर्णतः इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हम लोग को इनपुट्स मिले हैं और हम लोग जैसे भी होगा जल्दी ही उसको गिरफ्तार करेंगे। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई क्या कुछ पता चला है कि कितने लोग शामिल थे इस घटना में? आपके कम से कम 4 से 5 लोगों के शामिल होने की हम लोगों को सूचना है और अधिक भी हो सकते हैं। इससे अभी अनुसंधान का विषय है, कुछ लोगों के ऊपर संदेह भी है, कुछ नंबर भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जो है टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से।
तो जैसे भी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हम लोग सभी को अरेस्ट करेंगे और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अमृत होरो क्या निर्देशित किया था या कि ये लोग अपने से किए? पूर्णतः उनकी भूमिका जो है इसमें क्या है वो हम लोग थोड़ा समय पश्चात ही आपको क्लियर कर पाएंगे, परंतु हाँ ये लोग उसी संगठन के सदस्य हैं और जिस व्यक्ति का नाम आप लोग ले रहे हैं अमृत होरो का, उसकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। कितने की लेवी मांग की गई थी इससे? इसके द्वारा ऐसा अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कि लेवी की मांग कितने की गई थी। जो व्यक्ति इसमें जिनके मशीनों में आग लगाई गई थी उनके द्वारा बताया जाएगा आगे अनुसंधान के क्रम में, तो हम लोग उसका भी आपको बताना मुनासिब रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू।